ठाकुर जी ब्रजवासियों के संग वृंदावन पधारे। वृंदावन में कुछ विशेष लीलाएं की, कालियानाग मर्दन किया, वेणु वादन किया, गोपाष्टमी गौचारण किया। वृंदावन लीला को तो कल विस्तार से हम सुनेंगे। आज गोवर्धन लीला उत्सव है कथा में। बंधुओं, वृंदावन अति प्रिय है ठाकुर जी को, और उसके प्रिय का कारण, प्रियता का कारण, क्योंकि श्री प्रिया जी ने वृंदावन का निर्माण किया है। सब सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है, पर श्रीधाम वृंदावन हमारी श्री लाडली जी श्री राधा रानी ने निर्माण किया है। किशोरी जी ने एक एक कण वृंदावन का अपने हस्त कमल से रखा है। अब चाहे वो जैसा है, छोटा है, पतला है, पर ब्रजवासियों को अति प्रिय है और ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। अखंड ब्रजवासी हैं हमारे लाला, कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते। ऐसे वृंदावन को ठाकुर जी प्रीति करते हैं। भगवान ने जितनी भी मधुर रस की लीलाएं की हैं, सबका विस्तार वृंदावन में किया। कोई व्यक्ति अगर श्री जी का नाम उच्चारण करता है, कोई व्यक्ति अगर ठाकुर जी का नाम उच्चारण करता है, पर कोई व्यक्ति वृंदावन का नाम उच्चारण भी करता है, तो ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। वृंदावन 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 वृंदावन। हम तो कहते हैं श्री जी को नाम गाओगे तो ठाकुर जी रीझेंगे, ठाकुर जी को नाम गाओगे श्री जी रीझेंगे, पर वृंदावन को नाम गाओगे तो ठाकुर जी भी रीझेंगे, श्री जी भी रीझेंगे, गिरिराज जी भी रीझेंगे, यमुना जी भी रीझेंगी, वृक्ष वल्लरी भी रीझेंगी, वृंदावन के संत भी रीझेंगे। पंचायतन है वृंदावन में। अगर इन पांचों को प्रणाम किए बिना आप मंदिरों में जाते हैं तो आपका वृंदावन प्रवेश पूर्ण नहीं माना जाएगा। सबसे पहला, वृंदावन आते ही रज को प्रणाम करो। वृंदावन आते ही सबसे पहले रेणु को प्रणाम करो। भगवान, अभी एक लीला आती है कि ब्रह्मा जी ने जब भगवान के ग्वाल बालों का हरण कर लिया तो सब ग्वाल बाल भगवान ही बन गए। और जब ठाकुर जी ग्वाल बाल बने, बछड़ा बने, बछिया बने, गैया बने, उस रूप में ठाकुर जी ने संपूर्ण 84 कोस की ब्रजमंडल की रज को अपनी जीभ से चाटा। क्योंकि बछिया बछड़ा बन गए, घास चरते हैं, पत्ता खाते हैं, उस समय ठाकुर जी की जिह्वा का स्पर्श व्रजरज को प्राप्त होता है। संपूर्ण व्रजरज प्रसाद है ठाकुर जी का। इसलिए हमारे यहाँ रज को मिट्टी बोलना भी अपराध है। अब मैं बहुत ज्यादा गहराई के व्रज की चर्चा तो नहीं करूंगा। हमारे वृंदावन में सबसे बड़ी सेवा है सोहनी सेवा। रसिक संत क्या करते हैं, सोहनी लेकर के और व्रज की रज को सोहनी करते हैं। और सोहनी कैसे, हमारी आपकी तरह झाड़ना नहीं है। वो क्या करते हैं, अब करके बताऊं दिखे तो, झाड़ू लेकर के और उसकी सीखों को ऐसे करके और फिर रज में ऐसे ऐसे उसको धीमे धीमे भीतर करते हैं। जितने भी कण होते हैं निष्ठुर, वो सब बाहर आ जाते हैं, उनको दूर कर देते हैं। फिर रज को तो सामान्य कर देते हैं, साधारण कर देते हैं। ऐसे सेवा करते हैं जैसे किसी मानव की सेवा कर रहे हो, जैसे किसी त्वचा का स्पर्श कर रहे हो। व्रज की रज तो सबसे पहले वृंदावन जाते ही नियम बना लीजिए, वृंदावन की सीमा जहां से लगती है वहां गाड़ी रोकिए, रोक करके वहीं से दंडवत प्रणाम करो और वहीं रज लेकर के माथे से रज लगा, व्रज रज, रज को प्रणाम। फिर दूसरा, जब वृंदावन में प्रवेश करो, वृक्ष वल्लरी जो वृंदावन के हैं उनको प्रणाम करते चलो। क्यों? वृंदावन में वृक्ष कौन है? आशा महो चरण रेणु जशाम हमशाम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीणाम। ये उद्धव आदि जो भक्त भगवान के हैं, उन्होंने प्रार्थना करके मांगा है कि हमें वृंदावन के वृक्ष पौधे गुलमादी बना दो। जितनी भी गोपियां जिनके साथ ठाकुर जी ने रास किया, वो सब भी वृंदावन की वृक्ष वल्लरी बन गई हैं। इसलिए उनके प्रति जड़ बुद्धि नहीं, वो सब गोपी हैं। हमारे हरिराम व्यास जी, मध्य प्रदेश के ओरछा में निवास करते हरिराम व्यास, जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया,
वो तो वृंदावन के वृक्षों को नित्य आलिंगन करते और कहते, हे व्रज आप कृपा करो, आप कृपा करेंगे तो मुझे व्रजधाम मिल जाएगा। रज की उपासना और वृंदावन के वृक्ष वल्लरियों की उपासना से वृंदावन की प्राप्ति निश्चित है। वृक्षों को हृदय से लगाओ, प्रणाम करो। तीसरा, व्रजवासियों को प्रणाम। ब्रज में जन्मे चाहे जैसे भी हैं, वो पूजनीय है, ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं, इसलिए हमको भी प्रिय है। चाहे वो गारी देवें, चाहे वो मारें, चाहे वो कुछ उल्टो सीधो करें, आपके पैसा ले लें, कुछ भी करें, तब भी ब्रजवासियों से प्रेम ही करो। भैया जिनने ठाकुर जी नाए छोड़े, मधुमंगल श्रीदामा को ठाकुर जी घोड़ा बना करके चढ़ जाते हैं, सब देवता आकाश से देखते हैं ठाकुर जी कैसे बढ़िया घुड़सवारी कर रहे हैं मधुमंगल श्रीदामा पे। थोड़ी देर घूमने के बाद मधुमंगल श्रीदामा जैसे लाल जी होते हैं तो मधुमंगल बोलो अब लाला तू बन, और ठाकुर जी घोड़ा बना दी, और जैसे ही मधुमंगल श्रीदामा चढ़े, ब्रह्मादि देवता आकाश से दौड़े ब्रह्मास्त्र आदि लेकर के। ठाकुर जी बोले सावधान, ये ब्रजवासी, ये मुझ को परमात्मा नहीं मानेंगे कभी भी, ये जो करेंगे मुझको सब स्वीकार है, प्रेम है, इसलिए इन पर किसी भी प्रकार का आप आक्षेप नहीं कर सकते। तो जिनने ठाकुर जी ना छोड़े वो आपको कैसे छोड़ देंगे? या हमारे ब्रजवासी, इनकी बातों को बुरा मत मानो, ब्रजवासी जैसे भी हैं उनको प्रणाम करो, पूजनीय। हाँ, कोई बहुत विशिष्ट अपराध करे तो फिर उसको, वो तो कोई भी हो, उसको नहीं छोड़ना है, पर फिर भी ब्रजवासियों के प्रति निष्ठा। तो रज के प्रति, वृक्षों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति। और चौथा, यमुना जी के प्रति। लोग बाग वृंदावन जाते हैं, यमुना जी को पूजन नहीं करते, बिना दर्शन किए आ जाते हैं। राधा रमण, राधा वल्लभ, बिहारी जी बाद में, पहले ये 5 प्रणाम होने चाहिए। रज को प्रणाम करो, वृक्षों को प्रणाम करो, ब्रजवासियों को प्रणाम करो, और ब्रजवासियों के यहाँ से कुछ मधुकरी पालो। ब्रजवासियों के यहाँ जाओ, उनके हाथ फैला कर, थाली में नहीं, हाथ फैला, और कहो आपके घर में जो भी सामग्री बनी हो, ठाकुर जी को भोग लगी हो, मधुकरी हमको दे दो। मधुकरी का मूल रूप कैसा होता है? रोटी, रोटी पे ही सब्जी, सब्जी पे ही कढ़ी, कढ़ी पे ही दाल, उसी पे ही सब रबड़ी आदि सब एक ही गोल, पूरा हाथ अंजलि में जितना आ जाए उतना ले लो, उसको एक कोने बैठ करके पाओ। चौथा प्रणाम यमुना जी को, और 5वां प्रणाम श्री गोपेश्वर महादेव। साक्षात देवादिदेव महादेव गोपी बनकर के बैठे हैं वृंदावन में, उनको प्रणाम करेंगे तब गोपी से दृष्टि प्राप्त होगी, तब राधा रमण जी जाओ, फिर राधा वल्लभ जी जाओ, फिर बिहारी जी जाओ। आज तक ये 5 प्रणाम किए नहीं, सीधे राधा रमण जी हुआए, राधा वल्लभ जी हुआए। इसीलिए तो भीड़ भी होती है मंदिरों में इतनी, क्योंकि 5 जगह गई नहीं, सीधे वहीं आ गई सारी भीड़। कम से कम हमारी कथा सुनने वाले ऐसे जाओ। और एक बात और, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटे का समय है वृंदावन होके आ जाए, नहीं, 24 घंटे से कम के लिए वृंदावन जाना ही नहीं है कभी भी। जब भी जाना है, आपके पास में अगर 5-6 घंटे हैं तो कहीं और हुआ हो, जयपुर में गोविंद देव जी करे आओ, नाटक द्वार हुआ हो, सांवरिया सेठ हुआ हो, वृंदावन जाओ तो जिस समय प्रवेश किया है घड़ी देख लो, 24 घंटे से पहले बाहर नहीं जाना है। क्यों? शास्त्र आज्ञा करते हैं, वृंदावन के संत कहते हैं 24 घंटे में एक बार प्रिया प्रियतम दोनों सन्मुख आते हैं, हर व्यक्ति। अब जो गया ही लस्सी पीने हैं, चाट पकौड़ी टिकिया खाने, उसको नहीं देखेंगे, पर जो वास्तव में श्री प्रिया प्रियतम के अनुभव से गया है, ब्रजवासी वृंदावन वासी हम कह रहे हैं, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, 24 घंटा वृंदावन में रहो, और 24 घंटे में जितने गौर से राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी देखे, उतने ही गौर से आमने सामने आने वाले हर व्यक्ति को देखिएगा, परखिएगा। और 24 घंटा पूर्ण होने के बाद नेत्र बंद करके स्मृति दोहराइएगा कि आपको किसका चिंतन हो रहा है वृंदावन में,
ठाकुर जी के अलावा, यमुना जी के अलावा, वृक्षों के अलावा, रज के अलावा जीवात्माओं में, मतलब मानव जैसे दिखने वालों में जिसकी छवि सामने आ जाए, समझ जाना वही ठाकुर जी थे, वही मिल करके गए। करके देखिएगा प्रैक्टिकल और फिर हमें बताना। और वो व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको दोबारा। और ये बात प्रमाणित है, चाहे व्यक्ति साधन शून्य हो, चाहे व्यक्ति महापापी क्यों ना हो, 24 घंटा वृंदावन में रहता, ठाकुर जी उसके सामने आते जरूर। किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे नहीं पता। कहो तो भीड़ में कोई कौनी मार के गया था, नेत्र बंद करके उसी का चिंतन आया, समझना वही थे ठाकुर जी जो कौनी मार के गए। और एक और बात, दिल्ली वालों का, बंबई वालों का या बाहर के जो लोग होते हैं, उनमें से किसी का चिंतन आएगा ही नहीं आपको, आएगा ब्रजवासी का ही। उसी के चित्त से ठाकुर जी ने आपको देख लिया। हमारे ब्रज के प्रमाणित संत इन बातों को कहते हैं। वृंदावन में ठाकुर जी निवास करते। तो वृंदावन में इन पंचायतनों को प्रणाम करो, रज को प्रणाम, वृक्षों को प्रणाम, ब्रजवासियों को प्रणाम, यमुना जी को प्रणाम, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम। उसके बाद कहीं दर्शन करने जाओ। और एकांत तो अब बचा नहीं, बहुत भीड़ हो गई वृंदावन में अब भी लेकिन बहुत एकांत जगह हैं, वहां का प्रचार मत करो, वहां जाकर के बैठ जाओ। आधे से ज्यादा तो गलती देखो हम लोगों की, हमने ही भीड़ बहुत करवा दी है वृंदावन में। आज लोग हमको ही कभी लगता है कि इतनी भीड़ हो गई, हमारा ही मंदिर जाना दुष्कर हो गया है। पर श्री जी की कृपा के बिना तो कोई आ नहीं सकता। श्री जी शायद चाह रही हैं कि जितने हो सके जल्दी जल्दी सब पर कृपा करें, सबको अनुभव करावें। पर फिर भी एकांत स्थान ढूंढो, वहां फोन नहीं चलना चाहिए, वहां कोई फोटोग्राफी नहीं होनी चाहिए, वहां बैठ करके हम पे तो पद इतने सारे अच्छे अच्छे पद याद आ रहे हैं, वो सुनावे ऐसा बढ़िया भाव। सेवा कुंज समीप बैठ के दंपति ध्यान लगाइए। दंपति मतलब प्रिया प्रियतम दोनों। सेवा कुंज समीप बैठ के दंपति ध्यान लगाइए। ये वृंदावन का नियम है, ऐसे वृंदावन में रहना चाहिए। ठाकुर जी वृंदावन पधारे और बड़े प्रसन्न है ठाकुर जी। मैया गे लाला आजकल तू खुश ही खुश रहे। बोले मैया मुझको जी काम बहुत बढ़िया लगो। क्यों? प्रिया जी ने निर्माण किया उसका। तालिया नाग का मर्दन किया, वेणु वादन ठाकुर जी ने वृंदावन में करना प्रारंभ किया। गोपाष्टमी का उत्सव ठाकुर जी ने वृंदावन से प्रारंभ किया। छाक लीला ठाकुर जी, छाक मतलब सुबह भोजन बंधवा के ले जाते हैं, वन में जाके खाते हैं, वो छाक लीला ठाकुर जी ने कैसे करते हैं। विप्रत वेणुम जठर पटयो शांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणी मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीशु। इतना सुंदर ठाकुर जी की छाक लीला का वर्णन है। कैसे खाते हैं ठाकुर जी? विप्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे। अपनी एक बाम में तो वंशी लगते हैं, दूसरे बाम में एक गैया बुलाने वाला एक ऐसा शंख जैसा ठाकुर जी धारण करते। कल गोपाष्टमी पर वृंदावन के ठाकुरों के दर्शन अगर आएंगे सोशल मीडिया पर देखना, राधा रमन जी यहाँ पहनते हैं, उसको श्रृंगी बोलते हैं, जिससे शंकर जी का अभिषेक करते हैं ना, ऐसी श्रृंगी होती है, उसको ठाकुर जी बजाते हैं तो उसके स्वर से गैया दौड़ के आ जाती है। कल गोपाष्टमी पर ठाकुर जी पहनते हैं। वहां ठाकुर जी श्रृंगी रखते हैं, यहाँ वंशी लगा लेते हैं। और वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हाथ में तो मृषण कवलम यानी कि रोटी का ऐसा रोल बना करके ठाकुर जी एक हाथ में रखते हैं और दूसरे हाथ में उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार रखते हैं। आम का अचार, टेंटी का अचार, मिर्च तो नहीं खाते ठाकुर जी, आम का अचार, टेंटी का अचार और काय का अचार, नींबू का अचार और कोई है आंवला, हींग का अचार, ऐसे बढ़िया बढ़िया अचार ठाकुर जी पाते हैं। ठाकुर जी के लिए अचार बनाया कीजिए घर में, लेकिन दो चीज का ध्यान, बहुत तीखा ना हो, बहुत खट्टा ना हो। ठाकुर जी ऐसा अचार पाते हैं।
और कभी कभी, अभी तो जैसे सर्दी आ जाएंगी, सर्दियों में ठाकुर जी को बाजरे के रोटला बनाओ, बढ़िया कढ़ी बनाओ, गरम गरम पकवान ठाकुर जी पाते हैं। अचार ठाकुर जी अब लेंगे, जिस दिन धूप निकले उस दिन ठाकुर जी गौचारण करने जाएंगे, अचार के साथ में बढ़िया रोटी पाते हैं। चटनी बनाओ, चटनी भी तीखी ना हो। कभी कभी व्यवस्थित थाली मत लगाओ ठाकुर जी की, हम तो कहते हैं थाली के समान बड़ी रोटी बनाओ, और वही में अचार, वही में चटनी, वही में कढ़ी, वही में पकौड़ी, वही में सब धर दो, और जय जय जाओ गैया चराया आओ, छाक ले जाओ। ऐसी छाक लेके जाओ मैं ठाकुर जी, और फिर आप पाओगे तो आपको। एक बाबा हैं नाथ द्वार में, हैं हमारे व्रज के, नाथ द्वारा विराजते हैं, नाम नहीं बताऊंगा भीड़ हो जाएगी, वो छुपे रहते हैं, और उनके पास कोई जाए ना उसी में भलाई है, क्योंकि गाड़ी से ही बात करते हैं। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी सेवा, ऐसा मैंने अनुभव किया। आपने लाल जी का अनुभव होता रहता है, पर मैंने श्रीनाथ जी का अनुभव बाबा की कुटिया में किया अपने आंखों से। उनका स्वरूप है कि वो सुबह 4 बजे से लगते हैं और रात्रि 7 बजे तक सेवा करते हैं ठाकुर जी, बनाते ही रहते हैं, कुछ भी बनाते रहते हैं। तो मैं गया, मैं करीब 1 बजे पहुंचा उनके पास, 9 बजे छुट्टी दी उन्होंने मुझे रात्रि में। बैठे रहे, सुबोधनी जी का पाठ करो, भागवत जी का पाठ सुनाओ, फिर मुझे लीला बताने लगे, लाला बता यूं कैसे क्यों, और स्वयं बनाते जा रहे हैं, पकौड़ी बना रहे हैं, कचौड़ी बना रहे हैं, भोजन बनाते जा रहे हैं, मुझसे शास्त्रों की बात करते जा रहे हैं, ठाकुर जी की लीला सुनाते जा रहे हैं, ठाकुर जी का भोग लगा करके। और जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज बनाई तो किसी को चखाएंगे, बताना कैसा बना। उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, सामग्री ठाकुर जी को पधरा करके मेरे पास आए, लाला हाथ कर आगे, मैंने हाथ किया। तो ये नहीं पूछ रहे हैं कि कैसी बनी, यूं कह रहे हैं पाके बता श्री जी ने आरोगो की नहीं। क्या बोले? पाके बता ठाकुर जी ने पायो कि नहीं पायो, मतलब या के स्वाद से अनुभव करके बता ठाकुर जी ने पायो कि नहीं। मैंने कि बाबा अभी पाऊं। जैसे मैंने पायो तो मैंने बोली हाँ बाबा पायो। बोले झूठ बोल रहा है, जे ना पायो। फिर दूसरी सामग्री लाए, वो धरी, बोले अब पाके बता। मैंने पायो, मैं कि हाँ बाबा ये तो पायो। बोले फिर झूठ बोल रहा है, डंडा लेके आओ, बोले आपके झूठ मत बोलियो। मैंने कि मैं फंसा, और मैं जो थोड़ी कहूंगा नहीं यार होगा। तीसरी उन्होंने कोई वस्तु दी, वो जैसे ही मैंने पाई तो मेरे नेत्र बंद हो गए पाते ही। मैंने बाबा हाँ जे तो पाया। बोले हाँ जे पायो है। क्यों? बोले 2 पावेन में तो तेरी सुध ही तेरे नेत्र खुले ही रहे, पर या तीसरी सामग्री में तेरो नेत्र बंद है गए, तेरो मुख आनंद में भर गए हो, या को मतलब ये श्री जी ने आरोगो है, ये श्री जी ने पायो है। कैसा अनुभव! कभी ऐसे संत मिल जाए, मेरे पे तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, मुझे ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं। और इतना स्नेह, इतना प्रेम करते हैं संत। हमारी तो पूंजी यही है, हम तो कथा से एक ही बात मांगते हैं कि बस संत जन जो ठाकुर जी के प्रिय हैं उनको हम प्रिय हो जाएं, बस और कुछ नहीं। कुछ दिन पहले पूज्य पिताजी महाराज हमारे केली कुंज वाले पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के पास गए। उन्होंने एक शब्द कह दिया, बोले इंद्रेश तो हमारा हृदय है। मैं उस दिन इतना नाचा हूं, मैं इतना रोया हूं कि जिनको श्री जी अपना हृदय मानती हैं वो हमारे लिए कहते हैं कि लाला तो मेरो हृदय है। कितनी बड़ी बात है बंधुओं। प्रमाण कैसे मिले कि ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं? ठाकुर जी के जन आपको देख करके खुश होने लग जाए तो समझ जाओ ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं। और वाकई लैया जितने ऐसे के प्रयास किया करो, और वो प्रयास करने से नहीं होंगे, स्वभाव में आ जाएंगे, अपने आप होने लगेंगे। तो ठाकुर जी कैसे पाते? हाँ, तो यहाँ पे मृषण लेकर के इधर अचार लगा के एक बार रोटी पाएंगे, सूखी रोटी, और फिर ऊपर से अचार, यहाँ से एक उंगली में से अचार ऐसे ले लेंगे, फिर खाएंगे, फिर दूसरी उंगली को अचार खाएंगे, फिर रोटी खाएंगे, फिर यहाँ बीच में चटनी है वाकू चाट लेंगे। और हाथ यूं भी ना कर सके, यहाँ बंशी और श्रृंगी है तो ऐसे ही बैठे हैं, यूं खा रहे हैं। फिर सामने सबरे सखा बैठे, बात तू का लेके आयो? लाला मैं तो बैगन को साग ला। खवा मुंह कैसे बनो है?
तो फिर वहां के हाथ से पामेंगे, तू का लेके आया हो? बोले मैं तो दाल लेके आया हूं। बोले मुख पवा। तू का लेके आया? बोले मैं आलू के भाण लेके आया। बोले मुख पवा। सबन के यहाँ को पामे। इतने में ठाकुर जी बोले मधुमंगल कहाँ गए हो? वो ना दिख रहो। लाला मटका में कछु लेके आयो, कहीं हम सबरे चट्ट ना कर जाए, एकांत में पारो है। ठाकुर जी दौड़ करके गए, कहाँ है मधुमंगल? जैसी देखी तो मधुमंगल मुख से लगा करके पात्र पी रो कड़ी। ठाकुर जी बोले तुरंत पात्र पकड़ो। है रे मधुमंगल जी कहा करे? मधुमंगल ने तुरंत पूरी मुख पे अपने उड़ेल ली कि कहीं लाला नहीं पीवे, लेकिन मुंह में तो ज्यादा जगह नहीं तो नहका दी, हाँ गिर गए हो। ठाकुर जी बोले तू अकेलो का पारो है, कहीं अपनी कड़ी देनी ना पड़ जाए, हमारे एकांत में बैठो है। मधुमंगल बोलो लाला खट्टी है गई है, 4 दिन पुरानी कड़ी है, हमारे घर में तेरे घर जैसी सामग्री तो है ना कि रोज नयो नयो बने। 4 दिन बासी कड़ी तो को पिबा तो खट्टी लग जाती, हमारे दूर आए के पारो। ठाकुर जी बोले मोह तो फिर मिल गई। बोलो कहाँ मिली? सोई भगवान ने मधुमंगल को मोह पकड़ो, थोड़ी पकड़ी और जीव निकाल के चाट गए, जहां जहां के कड़ी लगी सब जगह सो कड़ी चाट गए। ऐसे ठाकुर जी लीला करें। ग्वाल बालों के सामने कोई वेद का नियम नहीं, कोई शास्त्रीय नियम नहीं, सब नियमन को छोड़ के बैठे हैं ठाकुर जी वृंदावन में। सारे नियम तोड़ ताड़ करके, नियम टूटते कहां हैं? प्रेम जहां हो